साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और यूनिक सी वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, ये आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। तो आखिर यह जो इंजेक्शन है, इसका किस-किस कंडीशन में हम पशुओं में इस इंजेक्शन को उपयोग में लाते हैं और क्या यह प्रेगनेंसी सेफ़ है? प्रेग्नेंट गाय, भैंस, भेड़, बकरी को यह इंजेक्शन लगाना सही रहेगा या फिर नहीं? किस रूट से लगाना है? क्या डोज़ेट रहेगी? इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं, वो सारी की सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो साल्ट होता है वो होता है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन, जो कि डेक्साल के नाम से आती है। और काफ़ी सारी कंपनियां ये जो इंजेक्शन होती है इनको बनाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है, ये पशुओं में आखिर किन किन रोगों में काम करता है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इंजेक्शन है, ये स्टेरॉयड है, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन है पशु में किन किन रोगों में काम करता है। सो गाइस, पशु में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, और जैसे पशु में शॉक की कंडीशन हो गई है, आपका जो पशु है वो इन्फ्लेमेटिक शॉक या फिर नर्वस शॉक जो होता है, नर्वाइकल जो डिसऑर्डर होता है उस वजह से, या आपका जो पशु है वो जल गया है, या पशु में थनैला रोग हो गया है, पशु में आपका फीवर है, या पशु ऐसी कंडीशन में है जो कि कोलैप्स करने की यानी कि मृत्यु के बहुत ही नज़दीक है। इसी के साथ ही पशु में केटोसिस की कंडीशन आ गई है, पशु में मिल्क फीवर की कंडीशन आ गई है, पशु में अर्थाइटिस हो गया है, लेमनेस हो गया है, डर्मेटाइटिस हो गया है, ठीक है। या कोई भी इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग वाली जो कंडीशन है वो आ गई है, या कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई है कि अब आपको ये लग रहा है कि पशु जो है वो मर जाएगा। तो ऐसी सहायक यानी कि तुरंत से जो इंजेक्शन उपयोग में लाया जा सकता है, तो वो इंजेक्शन होता है डेक्सामेथासोन, ठीक है। ये जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये जो इंजेक्शन होता है, इसको लगभग बहुत सारी हर एक कंडीशन में ही पशु में उपयोग में लाया जा सकता है। अब यहाँ पर ये एक बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशन में आपको इस इंजेक्शन को भी उपयोग में नहीं लाना होता है, ठीक है। जैसे पशु में क्या होता है कि हृदय यानी कि हार्ट के रिगार्डिंग कोई कंडीशन आ गई है, या पशु की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, या पशु में गुर्दे के रिगार्डिंग, या पशु में कोई ऐसी कंडीशन है जैसे मतलब कि ऑर्गन से रिगार्डिंग, जैसे कि हार्ट से हो गई, गुर्दे से रिलेटेड हो गई, ठीक है। ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में आपको डेक्सामेथासोन इंजेक्शन पशु में नहीं लगाना है, ठीक है। इस कंडीशन में नहीं लगाना है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। जैसे पशु में क्या होता है ना कि हार्ट के रिगार्डिंग कोई डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ वगैरह हो गई है, ठीक है। और गुर्दे के रिगार्डिंग मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ये गलती नहीं करें। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी में, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसमें तो ये जो इंजेक्शन है वो आपको इस्तेमाल में नहीं लाना है, बिल्कुल भी नहीं लाना है। वैसे ऐसे कहते हैं कि इस दवा को जैसे अंतिम समय की जो गर्भावस्था होती है, लास्ट स्टेज ऑफ जो प्रेगनेंसी की होती है, उसमें नहीं लाना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि और भी स्टेरॉयड आते हैं, जैसे आप यहाँ पे ना आइसोफ्लड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की कंडीशन में आप डेक्सा का उपयोग अवॉइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है वो प्रेग्नेंट पशु को कभी नहीं लगाना चाहिए। यह जो इंजेक्शन होता है, यह प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन होता है। बाकी फील्ड में इसका जो यूज़ होता है वो बहुत ही अच्छे मार्ग पर किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन यूज़ किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रेग्नेंट पशु में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है? प्रेग्नेंट पशु में जब आपका जो पशु है उसका जो टाइम पीरियड है पार्चुरेशन का, वो पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसे 9 मंथ 9 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपका जो गाय भैंस है वो नहीं जो है वो डिलीवरी करवा रही है। तो इसलिए सर्विक्स कम खोलने के लिए एपिडोसिन के साथ साथ डेक्सा का यूज़ और जो प्रोस्टाग्लैंडिस होता है उसका उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि साथ साथ में इन सभी इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो
ये मैंने आपको बता दिया है, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, ये किस किस नाम से आता है, यानी कि ब्रांड नेम इसका आपको क्या रहेगा। तो जो इंजेक्शन है ये क्यूराडेक्स के नाम से भी आता है, डेक्सोना करके भी आता है, डेक्सोन करके भी आता है, मॉर्डेक्स करके भी आता है, वेटकोर्ट करके भी आता है और डेक्सामेथासोन करके तो ये आता ही आता है। अब हम बात करते हैं कि कितनी कितनी एबिलिटी इसमें आपको मिलती है। तो 5 ml की वायल में भी मिलता है, 10 ml की वायल में भी मिलता है और 30 ml की वायल में भी यह जो इंजेक्शन है यह आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट पर या कोई ना कोई वेबसाइट आपको मिल ही जाएगी। ऑफलाइन ही आपको नज़दीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर, वेटनरी डिस्पेंसरीज़ और जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसको कहाँ पे, तो आपने इसको कूल एंड ड्राई प्लेस में ही अच्छी तरह से जो है वो स्टोर करके रखना है। बाकी विथड्रॉ पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो जो भी इसका मीट पर्पज़ के लिए आप पशु में यूज़ में ला रहे हैं तो कुछ एक डेज़ तक आप मीट को यूज़ में मत लाइएगा और मिल्क को आप जब भी यूज़ में लाते हैं तो अच्छी तरह से उबाल कर ही उपयोग में लाइएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी हो गई। इसकी अगर मैं एमआरपी की यहाँ पे बात करूँ तो ये हमको 59 रुपीज़ का पड़ा है 30 ml में, ठीक है। रूट की बात करें तो इसको हम इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, ठीक है, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूटों से लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पे कि किस पशु में इसकी क्या डोज़ रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैटल और हॉर्सेस की, तो कैटल और हॉर्सेस में इसकी जो डोज़ रहेगी वो रहेगी 10 to 40 mg पर केजी बॉडी वेट, यानी कि 2.5 से लेकर 10 ml, ठीक है, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर रूट। और जब भी इसको आईवी रूट से देते हैं तो बहुत ही स्लोली दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे काफ हो गया, शीप हो गई, गोट हो गई, फॉल्स हो गए, तो उन कंडीशन में आपको देना है 2 से लेकर 10 mg, यानी कि 2 to 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है, यानी कि 2.5 से लेकर 2.5 ml, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉग की, तो डॉग में इसको दिया जाता है 0.13 ml से लेकर 1 ml तक, ठीक है, 0.3 से लेकर 1 ml तक। और कैट में इस इंजेक्शन को दिया जाता है 0.13 से लेकर 0.25 ml तक, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, चूँकि डेक्सा का मैंने आपको बता दिया है। तो इस इंजेक्शन के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी वो सारी की सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।